Everything okay out there? Yeah, everything's fine. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, ऑसगुड पर्किंस के डायरेक्शन में बनी हॉरर फिल्म द मंकी का एंडिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दिमाग में देर तक छपा रह जाता है। ये सिर्फ एक सुपरनेचुरल कहानी नहीं है, बल्कि गिल्ट, ट्रॉमा और एक श्रापित ऑब्जेक्ट की कहानी है जो हर मोड़ पर नया सस्पेंस क्रिएट करती है। इसका एंड केओटिक, ट्रेजिक और हॉन्टिंग है, जो एक अजीब सा डर और फैसिनेशन छोड़ जाता है। तो चलिए इसके एंडिंग का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। श्रापित टॉय, एक ड्रम बजाने वाला बंदर जो मौत लेकर आता है। इस कहानी का सेंटर पीस है एक पुराना मैकेनिकल टॉय मंकी जो सिर्फ एक नॉर्मल खिलौना नहीं है। जब इसका कीवाइंड किया जाता है तो ये एक रिदमिक बीट बजाता है, लेकिन इसके साथ ही ये मौत का एक श्रापित दौर शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात, जिसने इस मंकी का कीवाइंड किया उसका खुद का नुकसान नहीं होता, पर उसके कंट्रोल के बाहर किसी और की मौत तय हो जाती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है पैट सेल्बर्न से, जो हेल और बिल नाम के ट्विन भाइयों के पिता है। वो इस मंकी के श्राप से वाकिफ है और इसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी बच जाता है, जो ये दिखाता है कि इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर जल्द ही पीट गायब हो जाता है और ये स्ट्रांगली इंडिकेट किया जाता है कि इस मंकी से छुटकारा पाने की उसकी कोशिश उसी की मौत का कारण बनी। भाइयों का ट्रेजिक रिश्ता हेल और बिल। हेल और बिल की कहानी फिल्म का इमोशनल सेंटर है। हेल, थियो जेम्स, एक रिजर्व और रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जबकि उसका भाई बिल क्रिश्चियन कॉन्वरी, एग्रेसिव और मैनिपुलेटिव है। और जब दोनों को अपने पिता के सामान में छुपा हुआ मंकी मिलता है तो उनकी जिंदगी एक हॉरर फील्ड नाइटमेयर बन जाती है। बिल, जो हमेशा हेल पर हावी रहता है, मजाक मजाक में मंकी का की घुमाता है और इसके बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हेल जब बिल की बदतमीजी से परेशान हो जाता है तो वो भी मंकी का यूज करने की सोचता है, लेकिन उसे सच्चाई का एहसास होता है। मंकी किसी की भी मौत फिक्स नहीं करता, बस रैंडम तौर पर अपना शिकार चुनता है। और फिर जब हेल मंकी को यूज करता है तो बिल को कुछ नहीं होता, बल्कि उनकी माँ एक एन्यूरिज्म की वजह से मर जाती है। ये गिल्ट हेल के अंदर घर कर लेता है, लेकिन जब वो मंकी को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो भी अपने पिता की तरफ फेल हो जाता है और ये श्रापित टॉय फिर भी बचा रहता है। एक ऐसा श्राप जो छूट नहीं सकता। भाई अपने माँ बाप के गुजरने के बाद रिलेटिव्स और आंट ईडा और अंकल चीप के साथ रहने लगते हैं। वो मंकी से छुटकारा पाने के लिए उसे एक कुएं में फेंक देते हैं, सोचते हैं कि अब इसका टेरर खत्म हो गया, लेकिन द मंकी ऐसे नहीं छोड़ेगा। अब हेल और बिल जब बड़े होते हैं तो उनका रास्ता अलग हो जाता है। बिल अपने अंदर एक अजीब सी नफरत और बदले की भावना रखता है और उसे लगता है कि हेल उनकी माँ की मौत का जिम्मेदार है। और फिर जब बिल वापस अपने गाँव आता है तो वो हेल से बदला लेने के लिए मंकी का इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। मंकी की वापसी, मौत का तोहफा। बिल एक लोकल आदमी रिकी को पैसे देकर मंकी निकलवाने भेजता है। रिकी, जो अपने गुमशुदा पिता से मिलने की चाहत रखता है, ये सोचता है कि मंकी सुपरनेचुरल पावर्स रखता है जो उसकी विश पूरी कर सकता है। लेकिन जब वो मंकी का कीवाइंड करता है तो एक स्वार्म ऑफ वापस निकलती है और वो भयानक मौत मर जाता है। ये मंकी सिर्फ बर्बादी ला सकता है और कुछ नहीं। इसके बाद डेथ्स और डिस्ट्रक्शन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। घर जलने लगते हैं, लोग अजीब तरीके से मरने लगते हैं और पूरा गाँव एक हॉरर जोन बन जाता है। लेकिन हेल पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि मंकी सिर्फ उसको बचाता है जो उसका कीवाइंड करता है, पर ये मौत का दौर रोक नहीं सकता। बिल की मौत, एक इनविटेबल फेट। क्लाइमेक्स में हेल और बिल एक आखिरी बार आमने सामने आते हैं। बिल, जो अपने रिवेंज के ऑब्सेशन में अंधा हो चुका है, मंकी को बिना वाइंड किए ड्रम बजाने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। लेकिन आयरनी ये होता है कि मंकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और बिना किसी वार्निंग के अपने आप बजने लगता है। इससे बिल की मौत फिक्स हो जाती है। एक पुराना बॉलिंग बॉल जो उनकी माँ का था एक शेल्फ से गिरता है और बिल के सर को कुचल देता है। यहाँ उसकी मौत एक क्लियर मैसेज देती है, मंकी किसी के भी साथ नहीं है और उसका श्राप उस पर भी पड़ सकता है जो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करे। हेल का फैसला, एक बोझ जो छोड़ना मुश्किल है। बिल के मरने के बाद हेल के पास एक बड़ा डिसीजन होता है, मंकी को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश करे या इसे अपने पास रखकर दूसरों को बचाए। इस बार हेल एक और स्मार्ट डिसीजन लेता है। वो समझ चुका है कि मंकी का एग्जिस्टेंस मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे किसी के हाथ लगने से रोकना ही बेहतर है। वो मंकी को बॉन्ड कर लेता है और अपने बेटे पीट के साथ एक नया सफर शुरू करता है। एक हॉन्टिंग लास्ट सीन। अब जब हेल और पीट अपने तबाह हो चुके गांव से निकल रहे होते हैं तो वो एक लोन राइडर को देखते हैं जो एक पेल हॉर्स पर बैठा होता है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि मौत हमेशा आसपास ही रहती है और जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक अजीब खेल का हिस्सा था। ये सीन एक इरी और अनसेटलिंग फीलिंग छोड़ता है। फिल्म का एंड होपफुल भी है और डार्क भी। हेल और पीट एक डांस करने का प्लान बनाते हैं, एक छोटी सी ट्रिब्यूट उनकी माँ के लिए। ये एक इमोशनल क्लोजर है, लेकिन मंकी का प्रेजेंस हमेशा उनके साथ रहेगा।
क्या द मंकी वापस आएगा? फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, लेकिन इसकी एंडिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए डोर खुला छोड़ती है। कोई न कोई एक दिन मंकी को वापस ढूंढ लेगा और फिर से उसका श्राप दुनिया पर टूट पड़ेगा। शायद एक प्रीक्वल भी बन सकता है जो पीट सेल्वन की कहानी दिखाए, उसने पहली बार मंकी को कैसे पाया और क्या क्या कोशिश की इसे तोड़ने की। तो दोस्तों एक बात तो तय है, द मंकी कभी खत्म नहीं होगा, बस किसी नए इंसान के हाथ लगने का इंतजार करेगा। तो आपका क्या कहना है? क्या मंकी वाकई लॉक हो गया है या फिर एक नए नाइटमेयर्स का वेट कर रहा है? तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये ब्रेकडाउन वीडियो कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।